नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपको डेली बेसिस पे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हफ्ता में आपका 2 प्रैक्टिस सेट होता है, शनिवार और रविवार को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो आपका है 29 तारीख आज हमारा है और ये आपका शनिवार आज हमारा है। तो आज के ही दिन ये आपका टेस्ट अपलोड हुआ है, आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। और 30 तारीख को भी आपका होगा, उसके बाद आपका अगले वीक में होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका सेट नंबर 14 है। इसके पहले का देखिए मैंने 13 सेट अपलोड कर दिया है। पूरा मास्टर वीडियो हम एक ही साथ लेके आएंगे, उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन हमारा सही क्या है उसी को बताना है। देखिए, उत्तरी गंगा का मैदान का जो विस्तार है 56,980 वर्ग किलोमीटर है, सही है। और इसमें दिया है, दूसरा की बात करते हैं तो सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा जो है कौन सा है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह देखेंगे तो नहीं है, बाकी सुंदरी है, मानव है और आपका पटना भी शामिल है। निम्न में से स की ध्वनि पूछ रहा है। स देखिए, स की ध्वनि की बात करते हैं तो ये आपका तालव्य हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तालव्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तालव्य। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, ठीक है, यह सब भी सही है। डी हमारा गलत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर जो है 3.1% हो गया है। ये दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बेरोजगारी की बात कर लेते हैं तो कितना है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे यहाँ पर दिया गया है आपका 3.1, तो 3.2 होगा। आप इसको सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए, सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी अनैच्छिक क्रियाएं मॉड्यूला द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए, 6 की बात कर लेते हैं तो जैसे इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। और ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आंसर जो है आपका सी होगा। 1, 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, ठीक है। चलिए, 7 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है। दोस्तों, औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण जो है हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन यह है कि INS अरिहंत परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। कारण आर है कि यह INS अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसमें देखिए, इसका सही आंसर 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 8वें का भी सही होगा। जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सही हमको कथन बताना है क्या हमारा इसमें सही है। तो सही की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होता है। तो दोस्तों यही देखेंगे तो हमारा जो है सही। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का देखिए हमने जो है एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया हुआ है, लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बैच है आपका 8 नवंबर से शुरू हुआ है। और इसमें करीबन अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है 11 प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है, एक सेकंड, 11 नहीं 18 प्रैक्टिस सेट जो है हमारा ऑलरेडी हो भी चुका है। तो हम इसको डेली बेसिस पे लेके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इतना जान लीजिए जो लूसेंट आपका किताब एक बेसिक किताब है और ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। जो अलग तरीके से हम करवा रहे हैं, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट से एक पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसी 5 पेज में से आप टेस्ट देंगे ऑनलाइन टेलीग्राम पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका 1 टाइम पेमेंट मैंने रखा हुआ है 139, जो कि आपको 139 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है। और 90 दिन के लिए जो है आपको यहाँ पर तैयारी करवाएंगे हम, और किताब जो है 90 दिन में ही समाप्त होगा। अगर टेस्ट की जरूरी मतलब विशेषता की बात करते हैं तो देखिए 5 बजे आपको रोजाना देंगे पढ़ने के लिए,
और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल पीडीएफ आपको एमसीक्यू का मिलेगा 100 प्रश्न का, और एक आपका होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ, ये भी देते हैं। संडे को टेस्ट हमारा जो है ऑफ रहता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 5 बजे शाम में होता है। आप बगल में देख सकते हैं किताब ये लगा हुआ है मेरे भाई। लूसेंट एक बेसिक किताब है और इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। लूसेंट हर एक कोई पढ़ा है, और लूसेंट सही तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 70 से 80% आप बोल सकते हैं, 50%, 60% किताब से जो क्वेश्चन है यहीं से आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 139 पेमेंट करके, अगर आप देर करेंगे, लेट करेंगे तो कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। अभी भी आपके समय है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। पेमेंट जो है क्यूआर पे ही करना है, और पेमेंट का जो स्लिप है आपको 6387 पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। 12 से 24 घंटे के अंदर दोस्तों आप जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया लूसेंट का। अब इसके आगे हम देखते हैं। ये देखिए आपका दोस्तों सामान्य विज्ञान देख सकते हैं, ये आपका साइंस का है। और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम का जो है, आप एक बार अगर डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखिए 50 दिन 50 सेट का जो है हमने स्टार्ट किया था। 50 दिन में जो है बैच समाप्त हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हमारा इसमें कितना सेट हो रहा है, तो अभी आपको बता देते हैं। इसमें अगर हम सेटों की बात करते हैं तो आज देखिए हमारा जो है सेट नंबर 31 हुआ था। 50 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे। तो आप सोचेंगे सर तो मेरा बहुत सारा छूट गया है, तो निश्चिंत रहिए, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। इसमें भी उसी होमवर्क से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा। रैंक लिस्ट भी आपको मिलेगा, 100 एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा, और आंसर हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। इसका जो है 99 मैंने रखा हुआ है। जैसा बैच है उसी के अकॉर्डिंग हमने बैच का फी रखा हुआ है। 24 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हुआ है। पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। सेम क्यूआर सब पे लगा हुआ है। आप किसी भी क्यूआर से किसी का भी पेमेंट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये देखेंगे दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए हमने स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट के साथ हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें बहुत अधिक लोग जो है रिस्पांस अच्छा खासा दे रहे हैं, क्योंकि 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। और कितना मैंने इसका फी लिया हुआ है, मात्र 145। जो भी किताब मार्केट में बेहतर से बेहतर है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। आपको हम टेस्ट करवाएंगे ऑनलाइन, और उसी टेस्ट का पीडीएफ भी देंगे, आंसर किया और सॉल्यूशन के साथ देंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें 100 में से आपका जो है दोस्तों 43/100 हमारा जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो अभी भी देखेंगे तो हमारा जो है दोस्तों 57 प्रैक्टिस सेट बाकी है। अगर आप नया जुड़ेंगे तो पीछे का जितना भी सेट है सब मिल जाएगा। इसमें देखेंगे डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट आपको देंगे, रैंक लिस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। जो भी मार्केट किताब है बेहतर से बेहतर आपको करवाएंगे। तो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 12 PM में है। 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट शुरू हुआ है। वन टाइम पेमेंट करना है 145, और इसी नंबर पे जो क्यूआर दिया गया है क्यूआर पे ही पेमेंट करना है। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों आप एक और बैच है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो घटना चक्र जीएस पॉइंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है पूरा पीसीएस लेवल का दिया होता है। और ये जो बैच है आपका 60 दिन 60 सेट का जो है निकाला गया है। इसमें दोस्तों बता दें, इसमें आपको देखिए प्रैक्टिस जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएस, आईएसएससी, रेलवे ऑल एग्जाम के लिए है। ये आपका 24 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। सब पीडीएफ मिल जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM में रखा गया है। और जो इसका फी है मात्र दोस्तों देखेंगे तो 102 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। क्यूआर पे ही आपको पेमेंट करना है, इसके अंदर दिया गया है। देखिए डेली आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। जो होमवर्क पढ़ने के लिए देंगे आपको 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपको एक सनसनी निगाह से देख लेना है, आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए, बस आपको टेस्ट बनाना है, ठीक है। टेस्ट जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ पीडीएफ मिलेगा, आंसर हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। और जो टेस्ट है आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे तरीके से हम बना रहे हैं। पेमेंट जो है दोस्तों आपको इस क्यूआर पे करना है, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। 12 से 24 घंटे के अंदर दोस्तों आपको जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। तो देर ना कीजिए, ये सब बैच ज्वाइन कीजिए और अपना एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करने का प्रयास कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय संघ यानी EU का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए EU का जो मुख्यालय है आपको ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका जो है सही होगा। और लिखा गया है स्टॉकबर्ग की बात करते हैं तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है जिनेवा में देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया गया है।
12 नंबर प्रश्न है, एक तरफ हमारा झील है और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर हमारा है क्या, तो इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो मिलान करके बताना। जैसे आपका बालखर झील की बात करते हैं तो कजाकिस्तान, टोबा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, लोपनूर झील की बात करते हैं लोपनूर तो चीन होगा, बेकाल झील की बात करते हैं तो ये आपका रूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जैसे 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा, इसमें देखिए असत्य के बारे में पूछा गया है कि यह हमारा गलत है। इसकी जो शुरुआत है 1833 ईस्वी में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है व्यापारियों के हितों का संवर्धन करना है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसे मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन जो है कहा जाता है, ये आपका सही है। ये आपका रीजनिंग का दिया गया है, सुख बनाइएगा आराम से। देखिए संस्थान और निकाय प्रमुख अध्यक्ष दिया गया है, प्रमुख अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। अब मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा संजय मल्होत्रा। भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। फिक्की की बात करते हैं तो अनंत गोयनका। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करते हैं तो जय शाह। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे जैसे आपका देखिए 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2 1 3 4। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे जो है परिभाषित करता है। दोस्तों किसे परिभाषित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दाब को जो है परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाब को परिभाषित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए खनिज है और एक तरफ हमारा जो है खोजकर्ता दिया गया है, खनिज और खोजकर्ता। तो देखिए केंद्रक की बात करते हैं, केंद्रक तो ये आपको हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो कोलिकर। पेनिसिलियम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फ्लेमिंग। और अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो ये आपका हार्टविग होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है अध्यक्ष दोस्तों जो है चुना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 19 का बताइएगा। देखिए 19 का सही आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली व्यवसाय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। तो इसका आंसर क्या होगा 20 का, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। देखिए पटना में जो अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर जो है सचिंद्र नाथ सन्याल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, देवघर में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा गोल्डन लीग की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। दोस्तों लुम्बिनी की यात्रा किया था तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो हो जाएगा 20वां वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 20वां। अपने शासनकाल के 8 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। निम्न में से अशोक के अभिलेखों की लिपियां रही हैं तो सही कूट का चयन करके बताना है, सही कूट। तो देखिए इसका आंसर जो है 24 का, जैसे ब्राह्मी लिपि होगा, खरोष्टी लिपि होगा, आरमाइक लिपि होगा और आपका ग्रीक या फिर यूनानी। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब जो है पारित किया गया था। दोस्तों ये पारित किया गया था 2013 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 2013 में। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ है और एक तरफ हमारा जो है उपयोग दिया गया है, पदार्थ और उपयोग। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि क्लियर दिखे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे चौथे में जाएगा साबुन और कागज बनाने में प्रयोग। व्यंजक चूर्ण की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा कपड़े व पानी की सफाई में तथा कीटाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा केक और बेकरी वस्तुएं फुलाने में प्रयोग। धावन सोडा की बात करते हैं तो कपड़े धोने के पाउडर में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 1 4 2 3 1। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है।
देखिए इसका थीम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा, सबका विकास होगा। आंसर क्या होगा, सबका विकास। ऑप्शन नंबर सी होगा सबका विकास। आगे प्रश्न है कि अनॉक्सी है ना, एनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा 28 का। देखिए 28 का सही उत्तर देखेंगे तो अल्कोहल और CO2 होगा। क्या होगा, अल्कोहल और CO2। निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी हो जाएगा। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में है, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति से बनी एक भूवैज्ञानिक खाई है। अगला है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो है 4 कारण जो है प्रस्तुत किए हैं। 4 कारण। देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑन लिबर्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑन लिबर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख विभाग और संस्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गलत है। देखिए दीवान अर्ज की बात करते हैं बलबन सही है, दीवान कोही की बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक सही है, दीवान मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए दीवान मुस्तखराज के जो संस्थापक है अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। बाकी दीवान इस्तिहाक की बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक आपका सही दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं जो है लिखता था। तो इसका आंसर क्या होगा 32 का बताइएगा। देखिए 32 का सही उत्तर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा सिकंदर लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश लोदी वंश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुन करके बताइए सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात कर लेते हैं 33 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि जो है धारण किया था। यही दोस्तों आपका जो है सत्य यानी सही है। शब्द एलईडी का पूर्ण रूप क्या, यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लाइट इमिटिंग डियोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का क्या होगा, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर जो है कितना कर दिया है। तो दोस्तों 120 दिन से घटाकर देखेंगे तो 60 दिन कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 दिन। अब यहाँ पर देखिए कथन ए है कि क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो कारण आर है कि क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल होता है। तो 36 की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए परिवर्तन करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। आंसर जो है डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। देखिए रेडियो सक्रियता का दोस्तों जो आविष्कार है ये किसके द्वारा जो है किया गया है, तो हेनरी बैकुरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। प्रमुख दिवस और आपका तिथि दिया गया है, दिवस और तिथि, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से कैसे क्या इसको मैच करेंगे हम। तो इसमें आपका दिया गया 39 नंबर है ना, तो रुकिएगा। देखिए विश्व नारियल दिवस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 2 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करते हैं 16 सितंबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण करती है। दोस्तों किस जो है स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो समुद्री पुली लिखा गया है पुलीन, समुद्री पुलीन। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए एक तरफ हमारा जो है आविष्कार और आविष्कारकर्ता दिया गया है, आविष्कार और आविष्कारकर्ता। जैसे फ्लाइंग शटल की बात करते हैं तो जॉन के, स्पिनिंग फ्रेम की बात करते हैं तो हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। पावर लूम की बात करते हैं तो एडमंड कार्टराइट। उसके बाद स्पिनिंग जेनी की बात करते हैं जेम्स हारगिब्ज। तो इसका आंसर जो है 41 का दोस्तों ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए देश है और एक तरफ हमारा जो है मुद्रा दिया गया है, देश और मुद्रा। जैसे
ईरान की बात करते हैं तो रियाल, तुर्की की बात करते हैं तुर्की तो लीरा, इजराइल की बात करते हैं इजराइल तो ये आपको हो जाएगा न्यू शेकेल, जो कनाडा है दोस्तों हो जाएगा डॉलर। तो इसका आंसर जो है 42 का डी जो है सही होगा। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? देखिए हरित क्रांति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हम किसे मानते हैं बताइएगा। तो जनक पूछ रहा है ना, तो देखिए इसमें कंफर्म नहीं किया है भारत विदेश, यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या मान के चलेंगे बताइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या मान के चलेंगे? तो नॉर्मन बोरलॉग मारिएगा, अब नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगर भारत से संबंधित अगर पूछा है तो आपको पता ही है, जो कि MS स्वामीनाथन। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है आपका 36,333 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? देखिए ओलंपिक ऑर्डर से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है 45 का फ्रांस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुन के साबुनीकरण से दोस्तों देखेंगे तो कार्बोक्जिलिक एसिड का लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? देखिए उपस्थित मोलों की संख्या की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे जो है सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? तो देखिए द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट्स सक्सेस, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक डैश द ट्रेन अराइव सो सून, तो 49 का आंसर देखेंगे तो विल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए वसा में देखेंगे तो B+C हमारा जो है वसा में है, बाकी सब किस में हो जाएगा बताइएगा? आई थिंक यही होना चाहिए ना, इसमें एक सेकंड रुकिएगा, क्लियर है कि नहीं? हाँ सही है। बी और सी देखेंगे तो इसमें देखिए पूछा गया वसा में नहीं है, माफ कीजिएगा दोस्तों, हमने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो वसा में नहीं है, तो अब देखिए बी और सी देखेंगे तो दोस्तों वसा में नहीं है, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। विटामिन जो है दोस्तों आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। जो विटामिन बी और सी है ये सब जो है जल में घुलनशील है, बाकी सब जो है वसा में है। तो थोड़ा सा नोट कीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों असत्य के बारे में पूछ रहा है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है वही पूछ रहा है। 51 नंबर देखिए, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके जो अध्यक्ष या सदस्यों की जो पुनः नियुक्ति जो है नहीं हो सकती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवा शर्त संसद द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो पूछा गया है असत्य हमारा क्या है ना, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का। तो जैसे देखेंगे तो 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट का विरोध किया, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक जो है लिखा गया था? बहुविवाह तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए कथन ए है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। कारण आर है किसी एक समूह में परमाणविक त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो देखिए 55 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर हमारा सही है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो GSDP 2.98%, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। पूर्ण विन्यास का अर्थ क्या है? देखिए पूर्ण विन्यास का जो अर्थ है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 57 का। तो पत्तियों का तने पर लगने का क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी होगा, पत्तियों का तने पर लगने का क्रम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा।
देखिए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध परजीवी कौन है, माफ कीजिएगा दोस्तों, भारतीय कौन है, भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? 58 का बताइएगा। देखिए 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या होगा आंसर? सिद्धार्थ अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो है 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यू एन डेवर आयोग होगा, यू एन डेवर आयोग, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? तो सबसे अधिक बार दोस्तों आप सभी को पता है कौन सी नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का हुआ है सबसे अधिक बार, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु, गंगा एवं यमुना नदी का जो है उल्लेख किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधेयकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जो है पारित किया गया है? तो इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? दोस्तों पहला देश बन गया है तो मैक्सिको जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको। यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए संतुलन मूल्य पर दोस्तों जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बढ़ेगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बढ़ेगा। उपकरण दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है कार्य दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं 64 का। तो देखिए अमीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा मापने के लिए, वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो विभवांतर मापने के लिए, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो छोटी विद्युत धारा का पता लगाने हेतु, और विस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय सूची में शामिल नहीं है? तो विषय सूची के दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है शामिल नहीं है, तो 65 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारी उद्योग का विकास होगा। क्या होगा? भारी उद्योग का विकास, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला हमारा है कि एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको देखेंगे दोस्तों हम, 68 का क्या हो जाएगा आंसर? तो आईपीसी एड्रेस होगा। क्या होगा? माफ कीजिएगा, आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस, ठीक है। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल, ऑप्शन नंबर जो है इसका 69 का दोस्तों सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर देखेंगे, मिलान करके बताना है। देखिए जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और जनक और प्रवर्तक दिया गया है, तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए लिखा गया बायोजेनेसिस का सिद्धांत जो है यह हो जाएगा लुई पास्चर। विकासवाद का सिद्धांत की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन। जीन सिद्धांत की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सी का टी.एच. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात करते हैं तो ह्यूगो डी ब्रीज। तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, 3 1 2 4। बस्तर किस पठार का हिस्सा है? जो आपका बस्तर है किस पठार का हिस्सा है? दंडकारण्य का पठार हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार। अगला है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए दोस्तों अवरोही क्रम में आपको बताना है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो 72 का आंसर देखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। 1 2 3 4। एक पिंड को 3 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रीय वृत्त पर घुमाया जाता है तो इसका कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है। तो वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर रेखीय वेग क्या होगा? तो रेखीय वेग की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 का ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। कथन ए है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया है। कारण आर है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या है। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। आंसर आपका डी होगा मिथुन चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है 76 नंबर। तो लिखा गया है कर्णपाणि कान के मध्य भाग, गलत उत्तर हो जाएगा। कर्णपाणि कान के मध्य भाग नहीं, बल्कि यह बाहरी कान को मध्य कान से अलग करता है। और प्लेसेंटा की बात करते हैं, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। मस्मा विषाणुजनित रोग, कायिक प्रवर्धन, जड़, तना और पत्तियों द्वारा नए पौधे विकसित कराने यानी करने की विधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि भारत में लोक वित्त का संरक्षण किसे कहा जाता है। दोस्तों हम इसे किसे कहते हैं, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का बी राइट होगा। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की जो है भूमिका अदा की है, मध्यस्थ की। तो देखिए इसका आंसर जो है इसका सही उत्तर क्या होगा 79 का तेज बहादुर सप्रू होगा। आंसर क्या होगा, तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए पत्रिका, पुस्तक और लेखक संपादक दिया गया है 80 का। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं तो तारक नाथ दास। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद की बात करते हैं राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसमें पूछा क्या हमारा है, तो इसमें सत्य नहीं है। आंसर हमारा देखेंगे तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ठीक है, अगला एक निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों असत्य के बारे में पूछ रहा है 83 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन हैं। तो शशि थरूर क्या होगा आंसर, शशि थरूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शशि थरूर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सत्य यानी सही के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही है। जैसे ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। दोस्तों ऊष्मा जो है प्राप्त करता है, तो इसका आंसर जो है 87 का संवहन जो है सही उत्तर हो जाएगा, संवहन। योकोहामा रणनीति संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से होगा। क्या होगा, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा जो है मुक्त घोषित किया है, ट्रेकोमा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधानसभा सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो देखिए हो जाता है, तो दोस्तों देखेंगे तो 90 का हो जाएगा, 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी सही होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है।
इसका आंसर क्या होगा? भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो जैसे सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है, केवल दूसरा हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनोस्कोप टेलीस्कोप का अनावरण जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है, गलत हो जाएगा। बाकी आरबीआई ने यूपीआई वैलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर जो है 5000 कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर जो है रखा जाएगा। तो 94 का जो है ऑप्शन नंबर है, केवल 1 आपका असत्य है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम स्तूप है? तो सबसे प्राचीनतम की बात करते हैं तो पीपर हवा स्तूप, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा स्तूप जो है मौर्यकालीन है? देखिए मौर्यकालीन की बात करते हैं तो सारनाथ, धर्म राजिका और धमेक, तो ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है? तो जैसे केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में प्रतिस्पर्धा, तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? मोनेरा में तो देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो 97 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 97 का ऑप्शन नंबर 198 नंबर है, 98 नंबर है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषित तथा विषम पोषित दोनों हो जाएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है 79वां, ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, विकल्प सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो देखिए खुले पाइप में, तनी हुई डोरी में, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा है कमेंट करके बताइएगा। और जैसे आपका लूसेंट जो बैच है आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी है, दृष्टि साइंस आपके लिए ज़रूरी है, तो ये सब आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अधिक बेनिफिट देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।